चार चार पुत्रों का जन्म हुआ। गुरु अर्थे तक्तराज्यो विचरद अनुभरम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरिंद्रा नुजाभ्याम वैरूप्या सुवर्णख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भोज ब्रह्म। भगवान एक श्लोक में सारे चरित्र को कह दिया और रामचरितमानस को रामचरित को 2 अध्यायों में कहा और 2 अध्यायों में कहने के बाद चूंकि कृष्ण चरित्र को समझना है तो पहले राम जी को समझना पड़ेगा। राम जैसे जीवन में मर्यादा आएगी तो कृष्ण चरित्र समझ में आ जाएगा, नहीं तो पता चलेगा वो लीला कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इसी पहले 2 अध्याय में रामचरित कहा, उसके बाद निमि वंश का वर्णन किया। अब हम लोग चंद्र वंश में चल रहे हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् नैलादयो भूपा प्रणन्ति कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि। अत्रि और अनसुईया के पुत्र कौन हैं? चंद्रमा। आपने वह कथा सुनी होगी। एक बार नारद जी कहीं जा रहे हैं, नारद जी ने कहा धन्य है माता अनसुईया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। माता अनसुईया की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो माताओं में एक विशेष गुण होता है, दूसरे की प्रशंसा उनको सुहाती नहीं है, भले ही सही बात हो। तो तीनों देवियों ने सुना, ब्रह्माणी रुद्राणी इंद्राणी तीनों देवियों ने सुना और ब्रह्मा विष्णु महेश के पत्नियों ने सुना। तो इनको लगा कि नारद तुम पागल तो नहीं हो गए हो, वो मनुष्य लोक की स्त्री है और उसकी तुलना हमारे बराबर कर दिए। नारद जी ने कहा तो ठीक है, आपसे ज्यादा सती वो लोग, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अब जैसे नारद जी ने प्रशंसा करी तो इनको दुख हुआ। अब चली गई महाराज अपने अपने पतियों के पास, कहीं जाओ पहले परीक्षा लो। अब तीनों देवता ऋषि का रूप धारण करके और तीनों ऋषि पहुंच गए। जब तीनों ऋषि पहुंच गए महाराज, तो इन्होंने वचन दिया कि माँ मुझे भोजन कराओ। भोजन महाराज करो, क्या दिक्कत है? माता अनसुईया ने कहा नहीं, मुझे नग्न अवस्था में आकर के भोजन कराओ। तो माता अनसुईया ने समझ लिया कि ये सब ऐसे आए हैं। पति का स्मरण किया, कमंडलू का जल का छींटा मारा और तीनों 2 महीना के बालक बन गए। अब आप विचार करो, 2 महीना के बालक, तो माता के लिए कौन सा लाल? माँ तो माँ होती है। अब महाराज तीनों का लालन पालन करने लगी, शर्त भी पूरा हो गया। अब कई महीने बीत गए महाराज। अब इधर तीनों जनी परेशान है कि दादा हमारे ब्रह्मा जी कहाँ गए, हमारे शंकर भगवान कहाँ गए, और हमारे जो है नारायण कहाँ गए। नारद को खोज रहे, नारद मिली नहीं रहे। बड़ी परिश्रम के बाद नारद मिले। माता पार्वती ने कहा हे नारद, ज्यादा बनो ना, बताओ हमारे पति लोग कहाँ हैं। तो नारद जी ने कहा जहां भेजे हो वहीं होंगे। अब तीनों रानी, तीनों देवियां जब पहुंची तो माता अनसुईया दरवाजे पर खड़ी थी। भीतर अत्रि महाराज बच्चों को संभाल रहे थे। तो क्या हुआ देवी, काहे हल्ला हो रहा है? तो ये बहुएं आई हैं। तो बहुएं आई हैं, अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारे बच्चे तो भी छोटे छोटे हैं। तो तीनों देवियों ने बड़ी प्रार्थना करी। तो माता अनसुईया ने कहा भाई अपन अपन बिच्छ ले, जे ब्रह्मा जी के होते ब्रह्मा जी का ले ले, जे शंकर जी के होते शंकर जी का ले ले, और जो नारायण के होते नारायण का। अब एक बात बताओ, कैसे पहचान नहीं पहचान पाएंगे महाराज? सो महाराज
प्रार्थना किया कि मां मेरे से अपराध हो गया, तो आशीर्वाद दिया तीनों। तो तीनों पुत्र बन करके आए, शंकर के रूप में दुर्वासा जी आए, दत्तात्रेय नारायण के रूप में आए, और चंद्रमा जो है ब्रह्मा जी के अवतार लेकर के आए। वहीं से चंद्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। नहुस के 6 बेटे, यति ययाति संयाति अयति प्रियति कृति। यति महाराज तो सन्यासी हो गए और याति महाराज राजा बने। याति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ संपन्न हुआ। तो राजा परीक्षित ने कहा, सरकार एक बात बतावें, राजा याति तो क्षत्रिय हैं। बोले हाँ क्षत्रिय तो हैं, और ये देवयानी तो शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं। तो ब्रह्म ऋषि भगवान काव्य छत्र बंधुश्च नाहुसः राजन विप्रयोग कस्मात् विवाह प्रतिलोमका। ये प्रतिलोमक विवाह कैसे हो गया? तो एक कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, एकदा दानवेंद्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका। दानव के राजा जो थे जिनका नाम वृषपर्वा था, उसकी बेटी का नाम शर्मिष्ठा था। शर्मिष्ठा देवयानी दोनों सखी सहेली थी। तो सहेली सब मिल करके स्नान करने के लिए गई, और भूल चूक में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया। अब जब वो निकली तो लगी अनाप शनाप बोलने, तू राक्षसी होकर के मेरे कपड़ों को। भाई राजा की बेटी तो राजा की बेटी, उसने क्या किया, इसको इसे उसी कुएं में छोड़ दिया। चली आई घर। राजा याति जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और किसी के रोने की आवाज जब सुनी तो वहां पर गए और उसके हाथ पकड़ कर नीचे बाहर किया, अपना वस्त्र उड़ा दिया। तो देवयानी ने कहा, अपनी पूरी कथा सुनाई। तो राजा याति ने कहा, तुमसे मेरा विवाह नहीं हो सकता। देवयानी ने कहा, आप से हमारा विवाह होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के पुत्र कच का श्राप है। बृहस्पति के पुत्र कच शुक्राचार्य जी के यहाँ संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए आए थे। तो देवयानी उन पर मोहित हो गई, प्रेम करने लगी। तो कच से जब कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो कच ने कहा, देखो तुम हमारे गुरु की बेटी हो। देखिए मर्यादा क्या है, तुम हमारे गुरु की बेटी हो, मेरी बहन के समान हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि तुमको कोई ब्राह्मण की बेटी मिलेगी। तो कचौ कहाँ कमजोर था, वो कहा कि तुमको कोई ब्राह्मण का लड़का नहीं मिलेगा। आज इनका विवाह क्षत्रिय से हो रहा है। सो जब आई पिता के पास, तो पिताजी ने कहा, पुरोहिती नहीं करूंगा, मेरी बेटी को इतना कष्ट। वृषपर्वा ने कहा, महाराज जो आप कहेंगे मैं बेटी को दंड दूंगा। देवयानी ने कहा कि मैं जो कहूंगी उसे करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या करना है? तो कहती है कि जहां मैं रानी बन करके जा रही हूँ, वहां ये दासी बन करके हमारी सेवा करने चले। अब वो दासी बनकर तो गई, लेकिन अपने सेवा में हजारों सखियों को लेकर गई। थी भी तो राजकुमारी। कलांतर में परिणाम क्या होता है, इनके 2 बेटे हुए और शर्मिष्ठा से 3 बेटे हुए। राजा का मन बहक गया। एक दिन अटारी पर चढ़ी, देखी उस आंगन में 3 बच्चे खेल रहे हैं। दासियों से पूछा ये कौन है? तो पता चला राजा ने शर्मिष्ठा से भी गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया। पिता के पास आई, पिता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ। महाराज मैं वृद्ध हो जाऊंगा, बेटियों को कष्ट होगा, तो जाओ तुम्हारा कोई बेटा अपनी आयु प्रदान कर दे तो तुम भोग सकते हो। सब बच्चों से कहते हैं कि सब लोगों ने मना कर दिया, लेकिन एक बेटा जो सबसे छोटा था उसने अपनी आयु प्रदान कर दी। जब बहुत काल तक भोग विलास किया, एक दिन मन में बैराग कि न जातु कामः कामाना उपभोगे शाम्यति हविषा कृष्ण वर्मेव भूयिवा विवर्धते। इन्होंने कहा कामनाओं से कामनाओं का नाश नहीं होगा।
ये चाह कभी खत्म होने वाली वस्तु नहीं है, ये चाह बढ़ती जाएगी, चाहे पीने वाली चाय हो और चाहे संसार की चाह हो। चाह पैसों से आने में आती रही, चाह आने से रुपया बनाती रही, चाह रुपए से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में गाड़ी मंगाती रही, चाह गाड़ी से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जग से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया है। तो करना क्या चाहिए? बोले चाह हमें उनकी हरदम चाहिए, और जब वो चाह ले तो फिर क्या चाहिए? जब भगवान चाह ले तो फिर कुछ चाहना शेष नहीं रह जाता। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा सरोवर है, तालाब है, और उस सरोवर में बहुत विशाल सरोवर है, और इतना बड़ा कंकड़ लेकर के उसमें डाल दोगे तो पूरे पानी को महाराज एक बार हिला देगा। तो नाव में अगर एक भी छेद है तो नाव डूब जाएगी, घड़े में एक भी छेद है तो घड़े को भर नहीं सकते हो। उसका एक ही तरीका है कि उसी घड़वा को पनिया में डुबा दो पूरा। कहां चारों तरफ पानी पानी। तो हरि के चरण में आश्रय लिया और ज्ञान क्या दिया? माता शस्त्रा दुहित्रावा ना विविता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समत्कर्षः। मन का कोई भरोसा नहीं है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी मैल न जमने पाए, थोड़ा मन दर्पण सारे कर्मों को, भले
सहस्रादुहित्रा नाविविक्ता सदो भवेत् बलवान इंद्रियग्राभो विद्वान समभिकर्षति। ज्ञान हो गया और ज्ञान प्राप्त करके जंगल में चले जाते हैं। राजा रंतदेव की कथा को सुना। 45-48 दिन इनके राज्य में अकाल पड़ गया। कुछ भी इच्छा मिला। और जब परीक्षा होती है ना तो महाराज एक बात और ध्यान दे, परीक्षा में कभी घबराना नहीं। अभी परीक्षा आ रहा है, जो बच्चा घबरा जाएगा वो जो आता होगा वो नहीं लिख पाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, चाहे जीवन की परीक्षा हो चाहे कहीं की भी परीक्षा हो। एक आप लोगों ने माता जी का भजन है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। उसकी एक पंक्ति है, जिसने जितना कष्ट सहा है वो उतना सुख पाएगा। तो कष्ट आ रहा है तो घबराना नहीं चाहिए। जिसने जितना कष्ट सहा है वो उतना सुख पाएगा। निश्चित बात उसका कई गुना सुख उसे मिलेगा। रंतदेव के राज्य में अकाल पड़ गया महाराज। दीक्षा मिला, परीक्षा लेने वाले आगे दे दिया और अंत में परीक्षा लेने वाले प्रकट हो गए। कहे वरदान मांग लो, कहे कि मैं सब व्यक्तियों के हृदय में बैठ जाऊं। ध्यान से सुनिएगा, हृदय में बैठ जाऊं। पूछा किस लिए? बोले व्यक्ति के भीतर जो दुख है ना उस दुख को प्राप्त मैं कर लूंगा। दुख मैं ले लूंगा, सुख जीव ले लेगा। बोले भगवान वहां विराजमान है तो आप क्या करोगे? इसी वंश में याति महाराज के पुत्र अनु के वंश में शिवी महाराज, जिन्होंने परीक्षा में अपने गर्दन को काटना चाहा, परीक्षा में पास हो गए। इसी वंश में आहुक हुए। आहुक के देवक और उग्रसेन हुए। देवक के देवकी, उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म होता है। इसी वंश में एक राजा हुए देवमीठ सूरसेन। देवमीठस्य सूरस्य मरीषा नाम पत्न्यभू। मरीषा नाम कन्या से सूरसेन का जन्म होता और सूरसेन के वसुदेव का जन्म होता है। वसुदेव जी के कई पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नी आनंद, दुग्धे। कई सारी पत्नियां थी। इन्हीं की एक पत्नी का नाम देवकी था और देवकी के 8वें गर्भ से भगवान जगत नियंता जगदीश्वर का जन्म होता है। 4 वर्ष गोकुल में, 7 वर्ष वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्ष लगभग द्वारिका में और 125 वर्ष की अवस्था पर भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। राजा परीक्षित चुप हो गए। सुखदेव जी भी शांत हो गए। गुरुदेव आप शांत क्यों हो गए? जिनकी कथा को सुनने के लिए हमने सारी कथाओं को संक्षेप में सुना। गुरुदेव आप नहीं जानते हैं मां शब्द में कितना ममत्व होता है। और जिसमें 2 मां लगे हों मामा, तो कारण क्या है? लेकिन महाराज ये तो हर युगों में होता है। एक रास वालों की नहीं पड़ती है। त्रेता में आप ले लीजिए, किसी कवि ने कहा राम रावण की एक राशि है, एक दूसरे के दुश्मन। और उसके नीचे आप आइए, उसके नीचे आप आएंगे तो कृष्ण कंस की एक राशि है, एक दूसरे के दुश्मन। लेकिन और नीचे आइए कलयुग में तो यहां भी एक रास वालों की नहीं पड़ती है। राजा परीक्षित से कहा जाओ कुछ खा पी लो। राजा परीक्षित ने कहा पिबंत्वा तन मुखाम भोजे अच्युतम हरि कथामृतम। बोले और कुछ कहना चाहते हो? बोले गुरुदेव जो आप सुना दोगे वही हमारे लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। कि न कोई शिकायत
कोई